आज के लेक्चर का टॉपिक है राजपूत कालीन सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ड्यूरिंग राजपूत एज। हमने राजपूत कालीन राजनीतिक स्थितियों के बारे में तो पढ़ा ही है। आज हम उनके सामाजिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। राजपूत कालीन सामाजिक जीवन कैसा था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। राजपूत कालीन सामाजिक स्थिति की जानकारी हमको उस समय के तत्कालीन भारतीय विद्वानों के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनसे प्राप्त होती है। अनेक सारे ग्रंथ हमको प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ अलबेरुनी के विवरण से भी हमको तत्कालीन सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। राजपूत कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन हम अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे राजपूत कालीन वर्ण व्यवस्था। राजपूत कालीन वर्ण व्यवस्था जो थी वो आधुनिक काल की वर्ण व्यवस्था से काफ़ी मिलती जुलती थी, उसमें काफ़ी समानता थी। राजपूत काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह तथा जीविकोपार्जन के विभिन्न व्यवसायों के आधार पर समाज में अनेक सारी जातियों का प्रादुर्भाव हुआ था। लोगों के व्यवसायों के नाम पर ही उनकी जातियों के नामकरण हो गए थे। जैसे सोने के व्यवसायी को सोनार कहा जाने लगा, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहा जाने लगा। राजपूत काल में प्रादेशिक सीमाओं के अनुसार अनेक उपजातियां भी बन गई थीं। जैसे ब्राह्मणों में कान्यकुब्ज, गौड़, सरयूपार्य, सारस्वत, तेलुगु, इस प्रकार की अनेक जातियां थीं। इसी प्रकार वैश्यों और क्षत्रियों में भी अनेक उपजातियां सामने आई थीं। राजपूत काल में व्यवसाय के आधार पर एक नवीन जाति भी बनी जिसे कायस्थ कहा जाने लगा, जिसका कार्य था शासकीय सेवा करना और लेखन कार्य के हाथ में रहा करता था। अब बात करते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। राजपूत कालीन समाज में स्त्रियों का आदर और सम्मान हुआ करता था। राजपूत कालीन समाज में स्त्री जो थी वो पत्नी के रूप में या माता के रूप में उसके प्रति बड़ा श्रद्धा भाव और सम्मान का भाव हुआ करता था। यद्यपि इस काल में पर्दा प्रथा के दृढ़ प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इस काल में सती प्रथा का काफ़ी प्रचार था। इस राजपूत युग में साधारण और निम्न श्रेणी की जो महिलाएं थीं उनके आचार विचार के स्तर गिरने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। राजपूत काल में कन्याओं की शिक्षा जो थी वो राज परिवारों और धनी परिवारों तक ही सीमित थी। उन्हें प्रायः नृत्य, संगीत, चित्रकला, साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। इस काल में विधवा स्त्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उन पर अनेक सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे। इसके बाद बात करते हैं विवाह के बारे में। राजपूत कालीन समाज के अंदर सवर्ग अर्थात सजातीय विवाह जो थे वो ज़्यादा अच्छे माने जाते थे, लेकिन कभी कभी अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह भी संपन्न हुआ करते थे। यद्यपि इस काल में वयस्क विवाह हुआ करते थे, जब वयस्क हो जाया करते थे लड़के या लड़की तभी विवाह करते थे, लेकिन बाल विवाह की भी प्रथा इस काल में प्रचलित हो चुकी थी। इस काल में यद्यपि विधवा विवाह निषिद्ध था, अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन निम्न श्रेणी की जो छोटी जातियां थीं उनमें विधवा विवाह भी प्रचलित था। विवाह के अवसर पर धार्मिक और सामाजिक संस्कार विशेष गौरव और शान के साथ संपादित किए जाते थे। राजपूत कालीन समाज में बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी। राजपूत कालीन समाज में राज परिवारों में स्वयंवर प्रथा भी हुआ करती थी। राजपूत कालीन विवाह जो थे पूरे धार्मिक अनुष्ठानों के साथ में संपन्न हुआ करते थे।
इसके बाद बात करते हैं जौहर प्रथा की। राजपूत काल में जौहर प्रथा का भी प्रचलन था। इस प्रथा के अनुसार जब दुश्मन की युद्ध में विजय होने लगती थी और रक्षा का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, तो राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में आहुति दिया करती थी। तो ये प्रथा उस समय प्रचलित थी, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण भारतवर्ष में प्रारंभ हो चुके थे और ऐसी स्थिति में दुश्मन के हाथ में पड़ने से बेहतर था कि महिलाएं जौहर प्रथा को अंगीकार कर लिया करती थी। अब बात करते हैं दास प्रथा की। राजपूत कालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि इस काल में दासों से निकृष्ट कार्य कराए जाते थे, लेकिन इस काल में दासों की स्थिति में एक विशिष्ट परिवर्तन हुआ। पहले राज्य ही अधिकतर दासों को कृषि कार्य में लगाता था और बहुत कम दास किसानों की कृषि कार्य में सहायता करते थे। लेकिन इस काल में कृषि दासों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। यह देखने को मिलता है राजपूत काल में कि जब भूमि बेची जाती थी तो उसके साथ साथ दास भी बेचे जाते थे। तो इस तरह से राजपूत काल में दास प्रथा प्रचलन में थी। अब बात करते हैं उस समय खान पान कैसा था, उनका भोजन कैसा था राजपूत कालीन समाज का। राजपूत कालीन समाज में मुख्य रूप से गेहूं, दाल, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, फल, दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन किया जाता था। इसके अतिरिक्त मांस और मछली का भी सेवन किया जाता था। उच्च वर्ग के लोग जो थे वो सुरापान भी करते थे। इस काल में संभवतः धूम्रपान का प्रचार नहीं हुआ करता था, लेकिन इस काल में पान का प्रयोग जो था वो प्रचुरता से किया जाता था। इस काल में ब्राह्मण प्रायः मांस और सुरा का सेवन नहीं किया करते थे। अब बात करते हैं वस्त्र और आभूषणों के बारे में। राजपूत कालीन समाज में लोग किस प्रकार के वस्त्र और आभूषण धारण किया करते थे। राजपूत कालीन समाज के लोग अत्यंत साधारण पोशाक धारण किया करते थे। धोती, चादर, सिले हुए वस्त्रों का उपयोग अधिकांशतः हुआ करता था। रेशमी, सूती, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्र उस समय प्रचलित थे। महिलाओं की जो वेशभूषा हुआ करती थी, उनकी वेशभूषा में रंगों में विविधता होती थी। राजपूत काल में स्त्रियां विभिन्न प्रकार के आभूषण पहना करती थीं। आभूषण प्रिय थीं महिलाएं। आभूषणों के अंदर हार, कुंडल, अंगूठी, कड़े, करधनी ये प्रमुख रूप से प्रचलन में थे। पुरुष लोग भी आभूषण पहना करते थे। अब बात करते हैं उस समय के मनोरंजन के साधनों के बारे में। राजपूत कालीन लोगों के मनोरंजन के जो साधन थे वो प्राचीन काल के साधनों से काफी मिलते जुलते थे। राजपूत कालीन समाज के साधनों में चौपड़ खेलना, आखेट करना, संगीत व नृत्य प्रमुख हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त राजपूत कालीन जो लोग थे वो लोग शतरंज के भी शौकीन हुआ करते थे। तो इस प्रकार से यह देखने में आता है कि उस समय के जो लोग थे वो मनोरंजन के प्राचीन कालीन सभी साधनों का प्रयोग करना जानते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजपूत कालीन समाज में
कुछ परिवर्तन हमको परिलक्षित होते हैं। जैसे प्राचीन काल की जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर भी हमने देखा कि अनेक सारी जातियों का प्रादुर्भाव भारतवर्ष के अंदर हुआ। अनेक सारी जातियां, अनेक सारे उप जातियां देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त तमाम सारे स्थितियां जो थी, शूद्रों की स्थितियों के बारे में हम देखते हैं कि उनकी इस स्थितियों में भी काफ़ी परिवर्तन आया। यद्यपि शूद्र जो थे वो निम्न माने जाते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस काल में सामाजिक परिवर्तन का दौर राजपूत युग रहा।